सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है दूसरा पार्ट ब्लॉग सिस्टम विथ एन एडमिन पैनल का, जिसमें मैं मतलब अगर तुमने पहले वीडियो नहीं देखी है तो पहले तो जाकर उस वीडियो को देख लो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को खोलो और वहाँ पे पहले वीडियो जो है उससे पहले देखो, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट इसको देखो तो शायद तुम्हें चीज़ें ना समझ में आए। तो हमने पहली वीडियो में क्या किया था वो मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ। मैंने पहली वीडियो में क्या किया था, यहाँ पे हमने पोस्ट ऐड करवाए थे डायनेमिकली, एंड व्हेन वी क्लिक ऑन दैट पोस्ट हम post.php पे जा रहे थे जहाँ पे हम पूरे पोस्ट को पढ़ पा रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सिर्फ की थी पहली वीडियो में, और हमने इस पूरे साइट के जो साइड बार है, टॉप बार है एंड फुटर है, उसको टुकड़ों में बांटा था एंड देन इंक्लूड किया था अलग पेज में। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था और बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ थी। तो अगर तुमने नहीं देखी अभी तो पहली वीडियो जाके देखो एंड देन यहाँ पे आना। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम बहुत सारी कूल चीज़ें करेंगे आगे, जैसे कि ये नीचे का जो कहाँ गया ये ढेर सारे दिख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार यहाँ पे 5 दिखे एंड देन यहाँ पे मुझे पेजिनेशन दिखे, मैं नेक्स्ट करूँ तो वो नेक्स्ट हो, एंड देन सर्च करूँ तो सर्च हो। ठीक है, एंड देन रिलेटेड सर्च, अगर तुम इस पर क्लिक करते हो तो तुम देखोगे यहाँ पे रिलेटेड सर्च नीचे दिख रहा है, तो ये रिलेटेड सर्च दिखे। ठीक है, ये सब देखेंगे हम। और तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट। सो देखो, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे डेटाबेस में मैंने ढेर सारे पोस्ट ऐड कर लिया, तुम देख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे ढेर सारे पोस्ट ऐड किया, तो तुम भी ऐड कर लो, क्योंकि हम पेजिनेशन बनाएंगे तो उसका वर्किंग देखने के लिए तो हमें मतलब ऐड करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक दो होंगे तो पेजिनेशन तो उसमें बनेगा नहीं ना। इसलिए ढेर सारे हमने पोस्ट ऐड कर लिए हैं पोस्ट कॉलम पोस्ट टेबल में, एंड देन हमने उसे यहाँ पे प्रिंट करा। तुम देख सकते हो बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रीवियस नेक्स्ट इन सब पे फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी कुछ नहीं होगा ये। ठीक है, अभी नॉर्मल है, बस एक फ्रंट एंड है ये। चलो करते हैं, सबसे पहले इशू करते हैं। इसका लॉजिक थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें थोड़ी मैथ्स लगती है, बट तुम समझ जाओगे अगर तुम ध्यान से मेरी बातों को सुनो तो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पेजिनेशन पे जाता हूँ, जहाँ पे मैंने पेजिनेशन का कोड लिख रखा है। ओके, पेजिनेशन साइड बार पोस्ट। ओके, ये post.php है, index.php में होगा पेजिनेशन। ठीक है, तो यहीं पे ये हो गया टॉप हमारा। हम नीचे आते हैं, ये रहा। तो ये रहा हमारे पास पेजिनेशन का कोड है। ठीक है, ये पूरा पेज नेविगेशन एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो कि हमें पहले कुछ चीज़ें गेट करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे PHP स्टार्ट एंड PHP एंड करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमें गेट करनी पड़ेगी, हम क्या होगा कि पेजिनेशन कैसे होगा, हम यहाँ पे आईडी पे पास करेंगे ऐसे कुछ पेज। ठीक है, इक्वल टू 1 एंड 2 एंड 3, इसके हिसाब से वो होगा। तो हम यहाँ से गेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था गेट ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करके। ठीक है, तो हम उसी चीज़ का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ इस सेट, क्या सेट, डॉलर गेट, ओके माई बैड, डॉलर गेट पेज। अगर ये सेट हो रखा है, ठीक है, तो क्या हो, डॉलर पेज की जो वैल्यू है वो हो जाए डॉलर गेट पेज। और अगर सेट नहीं हो रखा हो तो क्या हो जाए, डॉलर पेज की जो वैल्यू रहेगी वो होगी 1। ठीक है, तो डॉलर पेज हमारा मतलब करंट पेज को डिफाइन करेगा। तो ये वेरिएबल बना लिया हमने। अगर पेज सेट हो रखा है तो ठीक है, नहीं तो हम डिफ़ॉल्ट पेज 1 लेंगे। अब देखो, अब हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसपे हम ये बताएंगे कि हमें एक बार में, मतलब जैसे कि जब मैं पेज 1 पे क्लिक करूँ तो मुझे एक बार में कितने पोस्ट दिखे। जैसे कि अब तुम देख सकते हो यहाँ पे हमें ढेर सारे पोस्ट दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे 5 पोस्ट दिखे, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ पोस्ट पर पेज इज इक्वल टू 5। ठीक है, मैं चाहता हूँ 5 पोस्ट दिखे मुझे एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे। अब हमारे पास ये आ गया कि हम एक पेज पे कितने पोस्ट दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, थोड़ा मैथ्स लगाना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर पेज -1, डॉलर पेज -1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने बनाया रिजल्ट पर पेज, जो एक हम ये पोस्ट पर पेज का हमने जो वेरिएबल बनाया पोस्ट पर पेज का, इससे। अब हम ये क्यों कर रहे हैं मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। ठीक है, तो हमने ये इस पर क्यों लिखा है ये तुम्हें जब हम क्वेरी बनाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी बस इसे लिखो, ये एक फार्मूला है। ठीक है, तो ठीक है, अब हमें क्या गेट करना है, हमारे पास ये आ गया, अब हमें क्वेरी गेट करनी है। तो चलो अब एक बार हम क्वेरी पे ये लगा लेते हैं इस चीज़ को।
डॉलर रिजल्ट पर पेज सबसे ऊपर आते हैं। एंड इस चीज़ को एक्चुअली मैं ऊपर रखता हूँ ताकि एक्सेसिबल हो, है ना, क्योंकि ये तो टॉप की चीज़ है। मैं ऐसे कट कर देता हूँ इसको और इसको टॉप पे लगा देता हूँ क्योंकि ये तो सभी के लिए है ना, दैट्स वाई। अब यहाँ पे जो हमने एक क्वेरी बनाई थी जहाँ से हम सारा पोस्ट गेट कर रहे थे, कहाँ गया ये, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर रन पी क्यू इक्वल टू माइस्क्यूएल क्वेरी डीबी पोस्ट क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस क्वेरी के अंदर एंड में क्या लगाना है, हमें यहाँ पे लगाना है लिमिट, ठीक है। हमें यहाँ पे लिखने लिमिट, तो हम यहाँ लिखेंगे रिजल्ट, ठीक है, जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था। एंड देन दूसरा वेरिएबल हम लिखेंगे पोस्ट, ओके, व्हाई इट नॉट शोइंग दैट, पोस्ट पर पेज, ठीक है। एंड देन मैं इसे सेव करता हूँ और मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो क्या अनडिफाइंड वेरिएबल, ओ सॉरी स्पेलिंग गलत लिखे मैंने, रिजल्ट, ओके, आई रिफ्रेश इट। तो तुम हम देखोगे हमें यहाँ पे सिर्फ 5 पोस्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हमें 5 पोस्ट दिख रहे हैं। और मैं अगर यहाँ पे पेज के अंदर वैल्यू पास करता हूँ लाइक 2, तो तुम देखोगे अब हमें ये नेक्स्ट 5 पोस्ट दिख रहे हैं। अब तुम्हें ये पता कैसे लगेगा कि ये नेक्स्ट 5 है ना, जाहिर सी बात है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैं तुम्हें ये दिखाने के लिए कि ये यूनिक है, साथ में एक अलग चीज़ प्रिंट करवा देता हूँ टाइटल के स्टार्टिंग में, जिससे तुम्हें थोड़ा यकीन हो कि हाँ ये हर पोस्ट अलग है। हम उस पोस्ट की आईडी प्रिंट करवा लेते हैं तो जिससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। ओके, सेव, रिफ्रेश इट, ठीक है। तो तुम देख सकते हो 6 7 8 9 ऐसे है, ठीक है। अब मैं अगर पेज नंबर 1 करूँ तो तुम देखोगे 1 2 3 4 5 ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब मैं ऐसे अगर 2 करूँ तो 2 होगा, 3 करूँ तो पेज नंबर 3 दिखेगा। तो तुम समझ रहे हो, परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हमें बस इस चीज़ को इसमें ऐड करना है कि मैं 1 पे क्लिक करूँ तो पेज नंबर 1 खुले, 2 पे क्लिक करूँ 2 खुले, और प्रीवियस और नेक्स्ट उसके हिसाब से इनेबल डिसेबल हो, ठीक है। तो चलो ये चीज़ कर लेते हैं। तो देखो बात ये है कि हमने यहाँ पे ऊपर कुछ वेरिएबल्स बनाए थे, हम इनका यूज़ कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है वहाँ पे, तो जो रिजल्ट है, रिजल्ट बेसिकली क्या बताता है, जैसे देखो अब रिजल्ट में वैल्यू कैसे चेंज हो रही होगी बाय डिफॉल्ट मैं बताता हूँ। अब मान लो पेज 1 है, ठीक है, तो रिजल्ट की वैल्यू कितनी होगी, 0, कमेंट कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है। रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। और मान लो पेज नंबर 2 है, तो अब देखो 2 में से 1 माइनस होगा 1 इंटू पोस्ट पर पेज कितना हो जाएगा, रिजल्ट की वैल्यू 5। और पेज नंबर 3 है, ठीक है, 3 माइनस 1 2 इंटू 5, रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी 10। तो बेसिकली इससे क्या हो रहा है, तो इससे ये हो रहा है, रिजल्ट बेसिकली ऐसा समझो कि हम क्वेरी में ये पास कर रहे हैं पहला वेरिएबल लिमिट के आगे। तो लिमिट क्या करता है, लिमिट ऑफसेट, हम लिमिट को ये कह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड्स है जितने भी हमारे 0 से लेके मतलब स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड्स हमें दिखाओ, है ना। हमने यहाँ पे अगर तुम क्वेरी में देखो तो हमने यहाँ पे क्या पास किया, हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास किए हैं क्वेरी के अंदर, रिजल्ट एंड पोस्ट पर पेज। तो पहला रिजल्ट की वैल्यू क्या है, 0, अगर पेज नंबर 1 है तो 0 से लेके पोस्ट पर पेज कितना है 5। तो 5 तक मतलब 0 से लेके नेक्स्ट जो उसके 5 पोस्ट है वो हमें दिखाए, तो यहाँ से हम वो गेट कर रहे हैं। और जब रिजल्ट की वैल्यू 5 हो जा रही है तो 5 के बाद जो नेक्स्ट 5 मतलब 5 पोस्ट है वो दिखाए। ऐसे जब 10 हो तो 10 के बाद जो नेक्स्ट 5 पोस्ट है वो दिखाए। तो पोस्ट पर पेज हमेशा सेम ही रहेगा 5, पर रिजल्ट क्या है, चेंज होता रहता है, चेंज होता रहेगा पेज नंबर के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हमने ये ऐसा किया, ठीक है। अगर तुम ये लिमिट जो इसका फंक्शन है, इसके ऑपरेटर है, इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। W3 स्कूल पे जाके समझ लेना अच्छे से, ठीक है। तो हमारा काम यहाँ पे पेज को मतलब पेज के अकॉर्डिंग, पेज नंबर के अकॉर्डिंग पोस्ट दिखाने का कंप्लीट हो गया। अब हमें पेजिनेशन में ये फंक्शनलिटी ऐड करनी है जहाँ से हम डायरेक्टली इस चीज़ को मैनिपुलेट कर सकें, ठीक है। तो देखो अब हम इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहली चीज़ हमें जो चाहिए होगी पेजिनेशन बनाने के लिए वो है टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो चलो हम टोटल नंबर ऑफ पेजेस कैसे निकालेंगे वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक क्वेरी बनाता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट, बस इतना ही लिखना है हमें, ठीक है। एंड देन मैं दूसरा एक इसको रन करूँगा क्वेरी को, आर MySQLi क्वेरी, ठीक है। इसके अंदर मैं पास करूँगा DB एंड देन Q, ठीक है।
एंड देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टोटल पोस्ट्स। तो MySQL क्वेरी का एक फंक्शन होता है MySQLi num rows, ठीक है। इसके अंदर हमें पास करना है r। तो अब हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं उस टेबल में, ठीक है। तो चलो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पे 21 रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पे 21 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल पोस्ट आ गए। अब हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, टोटल पेजेस, ठीक है। तो अब इसके अंदर कैसे हम निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल पोस्ट्स जो हैं उसको डिवाइड कर देंगे किससे, पोस्ट पर पेज से, है ना। जाहिर सी बात है, तभी तो आ पाएगा टोटल पेजेस। पर पेज पे अगर 5 दिख रहा है तो हम 5 को टोटल रिकॉर्ड से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे कि देखो, मैं अगर इसको इको करता हूँ, ठीक है, तो तुम देखोगे कि हमारे पास वैल्यू पॉइंट में आ रही है, डेसिमल वैल्यू आ रही है पॉइंट में 4.2, ठीक है। पर हम नहीं चाहते डेसिमल है, हम चाहते हैं कि इंटीजर टाइप वैल्यू है। तो हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे सील। सील क्या करता है, टॉप इंटीजर वैल्यू देता है हमें, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ। अब देखो, अब देखना, अब हमें ये रिटर्न कर रहा है 5, ठीक है, परफेक्टली। तो अब हमारे पास ये आ गई वैल्यू। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इस सील फंक्शन को, सॉरी अंदर कॉल करना था, मैंने बाहर कॉल कर दिया, मेरी CEIL सील, ओके परफेक्ट। अब मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। अब हमारे पास टोटल पेजेस आ गए, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ गए, तो इससे क्या होगा, हम इस चीज़ को लूप में चला के इतने नंबर ऑफ ये 1 2 3 क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो चलो पहले हम तो ये करते हैं। एंड मैं इसके अंदर आता हूँ, देन यहाँ पे PHP स्टार्ट PHP एंड। मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर $page इज इक्वल टू 1। $page जो है वो जब तक लेस देन इक्वल है टोटल, सॉरी वेरिएबल टोटल पेजेस के, तब तक ये चले, और $page जो है वो प्लस प्लस होता रहे, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे लूप बना लिया। अब बेसिकली पेज 1 2 ये करता रहेगा जब तक ये टोटल पेजेस से लेस देन है या उसके इक्वल है। तो अब हम ये जो नीचे हमने 1 2 3 लिख रखा है, मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको हटाता हूँ दोनों को, मुझे बस एक चाहिए, इसको मैं लूप में चलाऊँगा। मैं इसको कट करता हूँ, मैं इसको अंदर पेस्ट करता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे $पेज को प्रिंट करवा लेता हूँ, और साथ में यहाँ पे भी मैं पेज इज इक्वल टू सेम, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देन हम अब चेक कर लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर लिखा आ गया। मैं अगर 1 पे क्लिक करूँगा तो बाय डिफॉल्ट पेज नंबर 1 पे ही है। तो तुम देख सकते हो पेज नंबर 1 के पोस्ट दिख रहे हैं। मैं देन 2 पे क्लिक करूँगा तो तुम देखोगे पेज नंबर 2 पे आ गए हम, ठीक है। देन मैं 3 पे क्लिक करूँगा तो हम पेज नंबर 3 पे आ गए। देन हम 4 पे क्लिक करेंगे तो पेज नंबर हम 4 पे आ गए, है ना। एंड देन 5 पे क्लिक करेंगे तो 5 पे एक ही पोस्ट है, क्योंकि लास्ट पोस्ट 21 है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तुम चाहते तो इसको हम अंदर कर सकते हैं, पर मैं इसको नीचे इसलिए रख रहा हूँ, साइड बार के नीचे रहे। हम इसको यहाँ पे कर देंगे आगे जाके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये सब चीज़ें काम करें, पर अभी तुम देखो तो ये प्रीवियस और नेक्स्ट बटन काम नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट बटन और ये सब काम नहीं कर रहा। तो चलो हम देख लेते हैं कि इनका क्या तामझाम है, ओके। तो अभी तुम देखोगे तो अब हमें ये प्रीवियस और नेक्स्ट बटन को फंक्शनैलिटी देनी है कि नेक्स्ट पे क्लिक करो तो नेक्स्ट पेज पे जाए, प्रीवियस पे क्लिक करो तो प्रीवियस पे जाए। तो चलो अब हम ये चीज़ भी देख लेते हैं कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हम एक PHP स्टार्ट PHP एंड करते हैं। हम यहाँ पे एक इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे कि अगर जो हमारा एक्चुअली अगर जो हमारा पेज है, ठीक है, वो ग्रेटर देन है किससे, ग्रेटर देन है किससे, 1 से। तो जब हमारा पेज जो है वो 1 से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, तब 1 से अगर बड़ा है नंबर यानी पेज नंबर 2 तो प्रीवियस बटन काम करना चाहिए क्योंकि उसके पीछे पेजेस होंगे। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं वेरिएबल जिसको मैं नाम देता हूँ एस स्विच नाम देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं प्रिंट करवा दूंगा कि स्ट्रिंग प्रिंट करवा दूंगा जिसको मैं बोलता हूँ ब्लैंक छोड़ता हूँ, ठीक है। अगर हमारा ये है पेज नंबर बड़ा तो ऐसा हो, एल्स क्या हो, जो हमारा स्विच है वो हो जाए डिसेबल्ड, ठीक है, ये चीज़ हो।
तो चलो अब हम इस चीज़ को देख लेते हैं पहले तो इतना ही वर्क करके। अब तुम देखोगे कि ये जो li क्लास है जो प्रीवियस बटन की यहाँ पे डिसेबल लिखा हुआ है, तो मैं इसकी जगह क्या करूँगा, मैं इसकी जगह उस वेरिएबल को प्रिंट करा लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्विच प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो तुम देखोगे अभी ये प्रीवियस बटन शो नहीं कर रहा। मैं पेज नंबर 2 पे जाता हूँ एंड देन नीचे आऊँगा तो तुम देखोगे अब ये प्रीवियस बटन क्लिकेबल है। ठीक है, परफेक्ट। तो ये काम कर रहा है। ठीक है, तो चलो अब हम आगे का काम करते हैं। अब हमें क्या करना है कि जब मैं प्रीवियस पे क्लिक करूँ तो प्रीवियस जाए, ये हमें चीज़ करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लिंक है, लिंक हम कैसे सेट करेंगे। अब जो सबसे पहले तो ये ऑन ऑफ होगा, है ना। मैं इस पर एक वो लगा देता हूँ सिंपल सा। हमें यहाँ पे सिंपल सी चीज़ लिखनी है कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो, $पेज -1। ठीक है, सिंपल। अब $पेज -1 मतलब जो करंट पेज है, अगर हमें प्रीवियस जाना है तो जाहिर सी बात है उसमें से कमी करोगे ना, तो दैट्स वाई ये चीज़ होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेज = लिख देता हूँ एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। परफेक्ट। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड देन मैं प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ तो तुम देखोगे हम पेज नंबर 1 पे आ गए। अब प्रीवियस बटन अब क्लिकेबल नहीं है। ठीक है, मैं पेज नंबर 2 पे क्लिक करता हूँ तो हम 3 पे आ गए। मैं पेज नंबर 3 पे क्लिक करता हूँ तो हम 3 पे आ गए, है ना। अब प्रीवियस बटन क्लिकेबल है, मैं क्लिक करता हूँ, हम पेज नंबर 2 पे आ गए। देन मैं वापस क्लिक करता हूँ, हम पेज नंबर 1 पे आ गए और क्लिकेबल बटन फिर से डिसेबल हो गया। परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब सेम चीज़ हमें इसके साथ करनी है, नेक्स्ट बटन के साथ करनी है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। और मैं पेज नंबर अगर <= है जब तक $पेज किसके, टोटल पेजेस के, तब तक ये चीज़ चलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब लगा देता हूँ, एक्चुअली <= ही लगाता हूँ। ठीक है, तुम्हें अभी पता लग जाएगा क्योंकि इक्वल अगर रहेगा तो हम सेम पेज पे मान लो मतलब लास्ट पेज पे हैं तो भी नेक्स्ट बटन क्लिक नहीं होना चाहिए ना, इसलिए हम <= लगा रहे हैं। तो मैं अब यहाँ पे स्विच की जगह मैं लिख देता हूँ n स्विच मतलब नेक्स्ट स्विच। ठीक है, और जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट करा रखा है इसे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड देन मैं नीचे आता हूँ। अब नेक्स्ट बटन के आगे मैं इस चीज़ को प्रिंट कर लूँगा, मैं इसको लिख देता हूँ n स्विच एंड सेव। ठीक है, और ये लिंक वाली चीज़ भी हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लेके पूरी कॉपी एंड देन मैं इसके कहाँ गया, ओ गलत जगह पेस्ट कर दिया मैंने इसको, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। नीचे आते हैं ये रहा नेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे लिंक पे तो पहले लिंक पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेज -1। अब पेज -1 नहीं करना, हमें पेज +1 करना है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम पेज आइटम पे जाएंगे। पेज आइटम पे अब यहाँ पे हमें स्विच वाली चीज़ डालनी है ताकि एनेबल और डिसेबल हो सके। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड इसके आगे मैं n लगा देता हूँ, तो n स्विच। ठीक है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अभी हम पेज नंबर 1 पे हैं। ठीक है, तो तुम देख सकते हो प्रीवियस बटन डिसेबल है, 1 2 3 4 तो वर्किंग है, हमने चेक कर लिया। हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो तुम देखोगे पेज = 7 दिखा रहा है हमें। अब ये पेज =7 क्यों दिखा रहा है, पेज =7 क्यों दिखा रहा है, लेट मी चेक। तो ये पेज = 7 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पेज +1। ओके, आई गॉट इट। ये जो पेज +1 ये लूप के अंदर है, शायद ये वेरिएबल के नेम से मैं भी इसकी वजह से, तो मैं क्या कर लेता हूँ, उनका नेम चेंज कर लेता हूँ। ओके, देन आई रिफ्रेश इट एंड मैं अब नेक्स्ट पे जाता हूँ। हाँ, अब पेज 2 दिख रहा है। ठीक है, अब तुम देखोगे 1 2 3 तो यहाँ पे अलग अलग पेजेस दिख रहे हैं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, पेज नंबर 2 पे आ गया मैं, परफेक्ट। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, पेज नंबर 3 पे आ गया, परफेक्ट। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, पेज नंबर 4 पे आ गया, बहुत परफेक्ट। पेज नंबर 5 पे आते ही क्या होगा, हमारा नेक्स्ट बटन डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे नेक्स्ट पेज नहीं है। तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। हम ऐसे प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस होता रहेगा, है ना। देन प्रीवियस पे क्लिक करें तो फिर से प्रीवियस होता रहेगा। परफेक्टली वर्क कर रहा है, ये चीज़ हमने परफेक्टली बना ली। ठीक है, तो हमारा पेजिनेशन बन के तैयार हो चुका है वर्किंग फंक्शनलिटी के साथ। तो इस तरीके से हम एक मतलब लिमिट टैग करते हैं। लेकिन अभी तुम अगर चीज़ देखो तो जैसे कि मैं पेज नंबर 1 पे जाता हूँ मान लो, तो यहाँ पे 19 फरवरी का दिख रहा है एंड मैं अगर पेज नंबर 5 पे जाता हूँ तो यहाँ पे 20 का दिख रहा है। मतलब जो लेटेस्ट है वो लास्ट में दिख रहा है और जो पुराना है वो पहले दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लेटेस्ट रिकॉर्ड आए टेबल में वो पहले दिखे। तो उसके लिए हमें क्वेरी में बस हल्का फुल्का चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं।
तो हम यहाँ से जहाँ से पूरा गेट कर रहे हैं सीन, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट लिमिट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर बाय, ये एक ऑपरेटर है MySQL का, ऑर्डर बाय ID DES, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। चलो इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। तो तुम हम देखोगे पोस्ट 19 का जो है वो सबसे लास्ट में दिख रहा है, पेज नंबर 5 पे। मैं पेज नंबर 1 पे आता हूँ तो तुम देखोगे यहाँ पे 20 वेयर डज इट मंथ, तो ये लेटेस्ट है 2021, ये टॉप पे दिख रहा है, मैं 21 पोस्ट, ठीक है। तो हमने ये चीज़ परफेक्टली कर ली। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है सर्च बार। इसका जो सर्च बार है अभी ये वर्किंग नहीं है, मैं इस पर कुछ भी क्लिक करके मान लो लिखता हूँ तो कुछ भी नहीं होता है, जस्ट नथिंग हैपनिंग। तो चलो हम इसका भी कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सर्च बार के कोड पे आता हूँ। सर्च बार हमें इधर नहीं मिलेगा क्योंकि नैव बार में, और नैव बार हमने कहाँ रखा था, उसे सेपरेट करके हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो ठीक है, अब तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हें यहाँ पे होम लिंक सब कुछ दिखेगा तुम्हारा नैव बार, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा फॉर्म के अंदर सर्च बार, ठीक है। तो हमें कुछ चीज़ें करनी है यहाँ पे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्शन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि करंट पेज में ही करेंगे, ठीक है। फॉर्म क्लास डिफ्लेक्स, अब यहाँ पे इनपुट नेम है, अभी तुम यहाँ पे देखोगे हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, एंड सर्च कर रहे हैं तो URL में कुछ पास नहीं रहा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पास हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको नेम दे दूँगा, नेम सर्च, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या अब पास हो रहा है। लेट मी रिफ्रेश, मैं लिखता हूँ वेब साइट सर्च, तुम अब देखोगे सर्च वेब प्लस साइट यहाँ पे शो हो रहा है सर्च पे। हम इसके अकॉर्डिंगली गेट करके क्वेरी गेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। अब देखो हमने यहाँ से क्लिक कर लिया, पेज पे आ भी गया, ठीक है, सर्च। अब हमें यहाँ से गेट करना, तो ये सर्च वेरिएबल है, ठीक है। सर्च मतलब की का नाम है, ठीक है। index.php पे आते हैं हम, और यहाँ पे हम सबसे ऊपर कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं हम, यहाँ पे डाटा गेट कर रहे हैं, सिलेक्ट क्वेरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर ID DES लिमिट ब्ला 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 जो भी। तो अब देखो यहाँ पे पोस्ट तो हम गेट कर ही रहे हैं, बट हमें हम क्या करना है, अगर हमारा वो है क्या कहते हैं, अगर सर्च दे रखा है तो हमें इस कीवर्ड के अनुसार, मतलब कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट दिखाने हैं। बाकी पूरा नीचे का सेम रहेगा, मतलब जैसी बात है सर्च में 5 से ज़्यादा रिजल्ट हो सकते हैं, तो ये नेक्स्ट प्रीवियस ये सब सेम तरीके से ही काम करनी चाहिए, ठीक है। तो ओके, तो हम इस चीज़ को कर लेते हैं कैसे करना है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर ऑर्डर बाय ID DES लिमिट रिजल्ट पोस्ट पर पेज, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, हमें हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो सर्च के ऊपर आ रहा है, तो हम यहाँ से इससे सबसे पहले तो गेट करेंगे। तो मैं आप लिखता हूँ इफ़ डॉलर इफ़ इज सेट डॉलर गेट सर्च। अगर ये सेट हो रखा है तो क्या हो, तो ये हो कि सर्च नाम के कीवर्ड नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाए इसकी वैल्यू सबसे पहले तो, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या हो, यहाँ पे ये एक क्वेरी चले पर थोड़ी फेर बदल करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर अब देखो तुम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, हमें क्या है, तो हम टाइटल के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। टाइटल जिसका मिलता जुलता हो इससे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर टाइटल लाइक। अब यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है, तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होगा, परसेंटेज एंड बीच में हम लिखेंगे वेरिएबल कीवर्ड। तो बेसिकली परसेंटेज आगे लगाने का मतलब ये है कि जो भी हमने कीवर्ड सर्च किया वो टाइटल के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हमें जो मैच हो रहा है टाइटल के, जो हमें कीवर्ड सर्च किया वो अगर किसी टाइटल में है तो हमें उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दिखे, ठीक है। सिंपल चीज़ है। अब मैं इसको यहीं पे सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे एल्स करता हूँ एंड देन मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ। और अगर कीवर्ड नहीं सेट हो रखा, सर्च नहीं दे रखा कुछ, तो ये चीज़ दिखे परफेक्ट। तो मैं ज़रा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो तुम देखोगे अनडिफाइंड एरे की, ओह सॉरी सर्च की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, माय बैड, SEARCH, ठीक है। रिफ्रेश इट, तो तुम देखोगे यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिख रहा क्योंकि अभी हमारे पास जो हमने कीवर्ड डाला उससे रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करता हूँ कुछ और,
जैसे कि लेट मी चेक, हमारे पास टाइटल में क्या है, वेयर डज, ये तो बहुत सारे है ना, एक यूनिक है जो ये है, वेयर कैन आई गेट सम, तो मैं सम को सर्च करता हूँ यहाँ पर सम, तो जिस टाइटल में सम होगा वो मेरे को इसका रिजल्ट दे देगा। तो मैंने सम सर्च किया, तुम देख सकते हो वेयर कैन आई गेट सम, यहाँ पे रिजल्ट आ गया एंड मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आ जाएगा। और मैं अगर सर्च कीवर्ड को हटा देता हूँ, नॉर्मली करता हूँ, तो तुम देखो ये नॉर्मली मुझे शो हो रहा है। बट अभी भी एक दिक्कत है, वो क्या है, मान लो मैं यहाँ पे सम सर्च कर रहा हूँ, मैंने सर्च किया तो सम का रिजल्ट दिखा रहा है, पर जो पेजिनेशन है तुम देखोगे ये 1 से लेकर 5 तक का ही दिखा रहा है अभी मुझे। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि अगर सर्च के रिजल्ट के अकॉर्डिंग दिखे ना पेजिनेशन, तो हम इस चीज़ को भी बदल लेते हैं। चलो नीचे आते हैं, टॉप पे नीचे, तो हमें बस ज़्यादा चीज़ें नहीं बदलनी, हमें बस क्वेरी बदलनी है, जहाँ से हम टोटल पोस्ट जो गेट कर रहे हैं, नंबर रोज, टोटल पेज चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ठीक है, तो हम बस इतना ही बदलना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी इफ़ कंडीशन लगा देंगे, इफ़ जो सेट हो रखा है क्या, डॉलर गेट सर्च अगर सेट हो रखा है तो क्या हो, तो जो क्यू है वो कुछ अलग तरीके से ट्रीट हो, जैसे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर टाइटल लाइक %, यहाँ पे भी हम कीवर्ड बना देते हैं, कीवर्ड डॉलर गेट सर्च कीवर्ड, ओके, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर टाइटल लाइक % कीवर्ड। तो ये चीज़ परफेक्टली है। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स हो जाए नॉर्मल। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं। मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो कैन डिफाइंड एरे की, वेयर इज द प्रॉब्लम, ओके अगेन, हाउ आई कैन डू दैट अगेन, सर्च, ओके रिफ्रेश इट। तो तुम अब देखोगे यहाँ पे हमें सिर्फ पेज नंबर 1 मिल रहा है, नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों डिसेबल है, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट इतना है ही नहीं कि वो अलग अलग पेज में बढ़ सके। ठीक है, अब हम मान लो कुछ और सर्च कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो सभी में है वो है वेयर, तो मैं वेयर सर्च कर लेता हूँ, वेयर, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो तुम देखो मेरे पास यहाँ पे ढेर सारा रिजल्ट। अब यहाँ पे देखोगे तो पेज नंबर उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, नेक्स्ट एंड है ना, और ये सब उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे परफेक्टली। तो अभी भी शायद एक प्रॉब्लम है मेरे पास, अगर जैसे कि मैं वेयर अगर इस पर सर्च कर रहा हूँ एंड देन सर्च कर रहा हूँ, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे 4 पेजेस दिखा रहे हैं, बट मैं जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से सर्च गायब हो जा रहा है। जाहिर सी बात है, सर्च गायब हो जाएगा और ये वापस से 1 2 3 4 5 हो जा रहा है, कॉमन सी बात है ना। तो इस चीज़ का भी सलूशन है, और क्या है मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सर्च फंक्शनैलिटी है, जो इसको हम कैसे कीवर्ड को ऐड करेंगे। अब हमारा जो ये है, तो हमें क्या करना है, हमें बस ये जो हम यहाँ पे पेज नंबर पास करवा रहे हैं, ठीक है, और साथ में हमें कि अगर हमने ये सर्च सेट कर रखा है तो सर्च भी पास हो, हमें बस इस चीज़ की कंडीशन लगानी है। तो चलो देख लेते हैं हमने कहाँ कहाँ URL पास किया है, पेज नंबर URL में पास किया है। सबसे पहले हमने किया होगा प्रीवियस में, तो हम प्रीवियस बटन पे आते हैं, ओके देयर इट इज़ प्रीवियस। ठीक है, अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जो चीज़ चेंज करनी है हम सिर्फ उसी को कंडीशन में लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो पहले तो मैं इसको PHP स्टार्ट PHP एंड कर देता हूँ। मैं लगा देता हूँ इफ़ अगर इस सेट, क्या सेट है, डॉलर गेट सर्च, अगर ये सेट है तो क्या हो, तो यहाँ पे प्रिंट हो इको सर्च, एंड लगा देता हूँ पे, एंड सर्च, एक्चुअली एंड हम इसके आगे लगाएंगे, सर्च इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें क्या पास करना है, हमें कीवर्ड पास करना है, जो कि है वेयर इट इज़, कीवर्ड में हमने स्टोर करा रखा है ऊपर, तो मैं सिंपली कीवर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ, कीवर्ड, एंड इसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो एंड। ठीक है,
देन सेमीकोलन, ठीक है। तो बस हमें इतना ही लिखना है, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद कहाँ, कॉपी कर ली मैंने, कॉपी करने के बाद कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो हमने क्या लिखा यहाँ पे, इफ़ इज सेट, अगर सर्च सेट है तो ये सर्च कीवर्ड साथ में एंटर हो, नहीं तो ये नॉर्मली एंटर हो, ठीक है। हमने बस यही लिखा है और कुछ नहीं। मैं इसको यहाँ से हटा के, पेज के आगे से क्वेश्चन मार्क हटा के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। बात ख़त्म। एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, चेक कर लेते हैं हम पेज नंबर 1 में, ओके पेज नंबर 2 में चेक करते हैं। तो तुम देखोगे ओके इट्स नॉट शोइंग, जैसी बात है कि सर्च कीवर्ड हट चुका है। ओके नाइस नाइस, आई कैन अंडरस्टैंड। तो अभी हम इस चीज़ों को और भी अलग जगह पे लगाना पड़ेगा, तो मैं इस चीज़ को ज़रा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें बहुत जगहों पे लगाना है। कॉपी सबसे पहले तो पेज नंबर पे लगाना है, तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। अगर ये सर्च है तो कीवर्ड के साथ में ये जाए, ठीक है, सिंपल। और सेम चीज़ यहाँ के लिए भी, अगर ये सेट हो रखा है तो कीवर्ड के साथ ही आगे पीछे मूव करें। परफेक्ट। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, अब हम देखते हैं। तो तुम देखोगे कि अभी नहीं हो रहा, क्या ऐसी बात है, कीवर्ड नहीं सर्च होगा, सॉरी माय बैड। वेयर, मैं सर्च कर लेता हूँ, एंड देन जैसे मैंने सर्च किया तो तुम देखोगे मुझे यहाँ पे 4 पेजेस रिजल्ट में मिल रहे हैं, और मैं जैसे पेजेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो तुम लोगों के साथ में सर्च कीवर्ड भी जा रहा है। तो मैं पेज नंबर 2 पे जाऊँगा तो मुझे सर्च कीवर्ड साथ में मिल रहा है ऊपर, है ना। मैं पेज नंबर 3 पे जाऊँगा तो भी मुझे साथ में मिल रहा है, और हमारे पेजेस भी चेंज हो रहे हैं। अब उतनी ही मैं नेक्स्ट करूँगा, पेज नंबर 4 पे आ गया, एंड अब नेक्स्ट बटन बन गया। परफेक्टली हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। देख रहे हो, मैं मानता हूँ थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ता है इन सब लॉजिकों को बनाने में, बट यही चीज़ें हैं जो परफेक्ट प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से परफेक्ट करती हैं। तो हमारा पेजिनेशन कंप्लीट हो गया, सर्च बार के लिए भी और नॉर्मल साइट के लिए भी। मैं ये सब हटा दूंगा, ठीक है। नॉर्मली खोलूँगा तो हमारा वापस से पेजिनेशन फुल पेजेस दिखाएगा, एंड देन परफेक्टली हमारी साइट दिख रही है। तो ये बहुत ही कूल चीज़ होगी, ठीक है। अब चलो हम बात कर लेते हैं, किस बारे में हम बात कर लेते हैं, रिलेटेड पोस्ट के बारे में। जैसे कि मैं किसी भी पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया तो नीचे तुम देख रहे हो, नीचे यहाँ पे मुझे पोस्ट्स दिख रहे हैं रिलेटेड हैं जो इससे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक और टेबल बनाएंगे जिसमें हम कैटेगरीज को रखेंगे, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे टेबल नेम दे देता हूँ कैटेगरी, ओके। आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, सही लिखी है ना, कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी की स्पेलिंग ठीक है। सबसे पहले आईडी, ठीक है, एंड देन उसके बाद नेम, कैटेगरी का नेम, एंड देन या इनफ। बस हमें यही चीज़ चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए, कैटेगरी और कैटेगरी का नेम, ओके। मैं यहाँ पे AI ऑटो इंक्रीमेंट करता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ओके सॉरी, मैंने नेम को शायद इंट टाइप दे दिया है, मुझे इसको वॉर कैरेक्टर देना चाहिए, तो मैं इसको वॉर कैरेक्टर देता हूँ, और इसको मैं 200 की लेंथ देता हूँ, एंड देन सेव करता हूँ। और मैं इसमें कुछ कैटेगरीज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे 5 कैटेगरीज ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, and let me front end and back end, सिंपल। अब मैं इसको गो कर लेता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं कुछ 5 कैटेगरीज, ठीक है। अब जो हमने ये पोस्ट वाला कॉलम बनाया था, पोस्ट वाला टेबल बनाया था, इसमें अभी कोई कॉलम नहीं है कैटेगरी का, तो मैं यहाँ पे जाके स्ट्रक्चर में कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ कैटेगरी आईडी, इसको इंटी रखते हैं, बस हमें सेव कर देना है।
अब यहाँ पे तुम देखोगे तो कैटेगरी आईडी है। अब ये कैटेगरी आईडी में हमें क्या पास करना है, तो कैटेगरी आईडी में हमें पास करना है कैटेगरी की जो आईडीज़ है। जैसे कि कैटेगरी यहाँ पे तुम देख सकते हो 5 कैटेगरीज इनकी आईडी है 1 2 3 4 5। तो हमें पोस्ट की जो कैटेगरीज है यहाँ पे इन्हीं को पास करना। अब तुम सोच रहे हो हम डायरेक्ट कैटेगरी भी तो पास कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट हमारे पास जितना हम इंटीजर यूज़ करेंगे इससे क्या होगा कि मीन्स कैटेगरीज को अलग जगहों पे भी, मतलब एडमिन पैनल में ऐसा फीचर रख सकते हैं कि ऐड कैटेगरीज एंड 10 कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं और अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग पोस्टों में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। तो इसलिए आगे जाके जब तुम अगर बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे या कोई फ्रेमवर्क पे काम करोगे जैसे लेरेवल या कोऑर्डिनेटर या ऊप्स में काम करोगे, तो ये रिलेशनल डेटाबेसेस का कॉन्सेप्ट बहुत ही काम आता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इन्हें कैटेगरी देने, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ऐसे चेंज कर लेता हूँ नंबर। ठीक है, तो इन सबको मैं 1 से लेकर 5 तक रैंडमली कोई भी नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें बस यहाँ पे डबल क्लिक करना है एंड कोई भी नंबर दे देना है 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि हमारे पास अभी 5 ही कैटेगरीज है। तो मैं दे देता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे तुम देख सकते हो सभी को कैटेगरीज दे दी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो फिलहाल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, बट अभी ये जो कैटेगरी वाली चीज़ है ये अभी स्टैटिकली है। मैं इसको पहले तो डायनामिक कर लेता हूँ डेटाबेस से। तो मैं post.php पे जाता हूँ एंड जहाँ हमने इसको लिखा हुआ है वहाँ पे हम जाते हैं, जो कि है कहाँ पे, पोस्ट आईडी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट, ये रहा कैटेगरी वाला सेक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ $post। ठीक है, बट अब देखो, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारे पास कैटेगरी की आईडी है, तो हम यहाँ पे नेम कैसे प्रिंट करवाएंगे। तो देखो उसके लिए मैं इंक्लूड्स में एक और चीज़ बनाता हूँ जिसको हम नाम देते हैं function.php, या तो तुम इसको चाहो तो यहीं पे भी शो करा सकते हो, क्योंकि हमें समझ रहे हो उतनी दिक्कत नहीं है। पर मैं function.php इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि इस फंक्शन को हमें अलग अलग जगहों पे यूज़ करना होगा, एडमिन पैनल में भी हमें चाहिए होगा, तो इसलिए बार बार लिखने से अच्छा हम एक फंक्शन बना लेते हैं, उसको यूज़ कर लेंगे हर जगह। तो मैं function.php पे आता हूँ और मैं यहाँ पे बनाता हूँ कैटेगरीज का नेम गेट करने की फंक्शनैलिटी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चाहिए डेटाबेस। अब क्योंकि डेटाबेस हमारे पास वहाँ पे भी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें यहाँ पे डेटाबेस पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन जिसको मैं देता हूँ गेट कैटेगरी नेम। ठीक है, या गेट कैटेगरी लिखता हूँ बस। और यहाँ पे हमें 2 चीज़ें पास करनी होंगी, पहला डेटाबेस और दूसरा आईडी, कैटेगरी की आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक क्वेरी बनाता हूँ $। अब देखो फंक्शन अगर तुमने अभी तक PHP में यूज़ नहीं किया है तो फंक्शन बहुत ही काम आता है। जैसे मान लो तुम्हें 10 जगह पे इमेज को गेट करना है, ठीक है, किसी तरीके से कुछ चेंज करना है, कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है। अब तुम 10 जगह लिखोगे एक ही चीज़ को, उससे अच्छा एक फंक्शन बना, उसको तुम अलग अलग जगह पे कॉल कर लो, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, तुम्हें मॉडिफिकेशन करने में ईजी होगी, कोड बचेगा तुम्हारा बहुत सारा टाइम भी। तो मैं यहाँ पे क्वेरी बना देता हूँ, क्वेरी एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी select all from category where id is equal to $id। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है रन करवाना भी से, तो मैं रन का कमांड देता हूँ MySQLi क्वेरी। ठीक है, MySQLi क्वेरी। अब यहाँ पे मैं क्वेरी पास कर दूंगा $, पहले तो DB पास करूँगा जो कि हम पास करेंगे फंक्शन में, एंड देन क्वेरी। ओके, और अब मैं क्या करूँगा, डेटा गेट कर लेता हूँ, डेटा $MySQLi fetch assoc, और यहाँ पे मैं रन पास कर देता हूँ। अब हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, जो आईडी होगी जिसकी उसका आईडी और नेम आ जाएगा। तो हमें सिर्फ, ठीक है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए नेम। तो मैं यहाँ पे डेटा नेम को रिटर्न करा देता हूँ। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा ये फाइल जब भी हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो सिंपल हो गया ये चीज़, हमें 2 चीज़ें पास करनी है, DB और ID, और हमें ये नेम रिटर्न कर देगा। तो परफेक्टली हमने ये फंक्शन बना लिया है। ठीक है, अब मैं अपने इस पे आता हूँ post.php पे, एंड टॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको लिख देता हूँ रिक्वायर इंक्लूड्स
फंक्शन डॉट PHP, ठीक है। एंड देन मैं पहले तो रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। बट ये वार्निंग एरर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, या आई नो दैट, जस्ट होल्ड इट, ठीक है, जस्ट रुको, मैं अभी बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमने जो फंक्शन बनाया था हमें यहाँ पे इसको कॉल करना है, गेट कैटेगरी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो देख सकते हैं, हमें बोला DB और ID पास करनी है, तो हमें सबसे पहले पास करना है DB। अब DB हम यहाँ पे पास कर सकते हैं क्योंकि हमने DB वाली फाइल ऊपर इंक्लूड कर रखी है। और दूसरी जो चीज़ है वो हमें ID पास करनी है, तो ID हमारे पास पोस्ट में आ रहा है, तो हम उसे अभी पास करते हैं पोस्ट। और क्या है, कैटेगरी ID, ये ना, लेट मी चेक, कैटेगरी ID, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो तुम देखोगे यहाँ पे फ्रंट एंड यहाँ पे शो हो रहा है परफेक्टली। तो ये कैसे हो रहा है, तो हमने यहाँ पे डाटा पोस्ट पास किया, पोस्ट में ID पास की कैटेगरी की, अब ये फंक्शन में जा रहा है, यहाँ पे देख रहा है कि अच्छा DB मिल गया हमें, तो यहाँ पे ID मिल गया, तो इसने ID से यहाँ पे ID की वैल्यू सेट कर दी, यहाँ पे गेट कर लिया, बाकी तो तुम्हें पता ही है, और फिर उसे नेम को रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से ये काम हुआ, ठीक है। तो परफेक्टली हमने यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ किया है। अब हम देख लेते हैं क्या बाकियों में काम कर रहा है। मान लो मैं ये खोल रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा है, ग्राफिक डिज़ाइन है ना। मैं और नीचे आता हूँ, मान लो इसमें करता हूँ वेब डेवलपमेंट, परफेक्ट, वेयर डज इट कम फ्रॉम, वेब डेवलपमेंट का है ये भी। लेट मी चेक ऑन थर्ड पेज, मैं थर्ड पेज पे चेक कर लेता हूँ इसका, ग्राफिक डिज़ाइन, ओके, वेयर डज इट कम, वेब डेवलपमेंट, परफेक्ट। तो तुम देख सकते हो अच्छे से कैटेगरीज दिख रही है। तो हमने ये वाला सिस्टम ही बना लिया कि फंक्शन का यूज़ करके हम कैसे अलग टेबल से मतलब डेटा गेट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ परफेक्टली होगी। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इमेजेस, जो मैंने अभी तक तुम्हें समझाया नहीं। मैं सोच रहा था कि ये तुम्हें मैं तब समझाऊँ जब मैं एडमिन पैनल बना लूँगा, पर मैंने फिर सोचा कि नहीं, तुम्हें समझा देते हैं कि कैसे ये होता है, कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो बस, तो अब देखो बेसिकली यहाँ पे पोस्ट ID और इमेज, हमें दो चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में एक फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पे हम सारे इमेजेस को रखेंगे। तो मैं बना लेता हूँ इमेजेस एंड ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कुछ इमेजेस चाहिए होंगी, तो तुम नेट से डाउनलोड कर सकते हो, मैं भी कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं इमेजेस को डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इमेजेस नाम के फोल्डर में कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रख लिए हैं, जिसको मैं 1 2 3 4 5 मैंने नेम भी दे दिया। मैंने सबको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। एंड अपने प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे कर देता हूँ, ओके, आई कांट पेस्ट इट लाइक देयर, सो मैं अपने htdocs में जाना पड़ेगा मुझे शायद, htdocs, नॉट दिस वन, न्यू वन, पुराने वाले XAMPP का फोल्डर खोल रहा है, XAMPP, एंड यहाँ पे htdocs, एंड यहाँ पे माई ब्लॉग, ओपन इट, इमेजेस, यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इंसर्ट कर देना है इस चीज़ को। तो देखो हमारे पास इमेजेस अब एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब हम अलग अलग एक ID पे एक से ज़्यादा इमेजेस लगा सकते हैं, हमारे पास ये पावर तो है। तो चलो अब हम इस चीज़ को यहाँ पे एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं पोस्ट ID को बाय डिफ़ॉल्ट अभी खाली छोड़ रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे इमेजेस डाल रहा हूँ, जो कि है नेम क्या है इमेजेस का, 1.jpg, ठीक है। मेरे पास ऐसी 5 है, तो मैं ज़रा इंसर्ट कर लेता हूँ एक बार, एक मिनट, 5, 1.jpg, 2.jpg, ऐसी 3.jpg, 4.jpg एंड 5.jpg, ठीक है। मैं गो कर लेता हूँ, डोंट गिव मी वार्निंग्स। तुम यहाँ पे देखोगे हमने यहाँ पे इमेज 1 2 3 4 5 ऐड कर लिया, पर पोस्ट ID कुछ नहीं है। अब हमें पोस्ट ID कैसे देनी है, तो पोस्ट ID बेसिकली हम जिसको देंगे वहाँ पे इमेज असाइन करेंगे, ऐसा हमें सिनेरियो बनाना है। अब तुम यहाँ पे देखोगे पोस्ट्स में, तो हमारे पास दिक्कत क्या है कि हमारे पास 21 पोस्ट है और हमारे पास इमेजेस हैं सिर्फ 5। तो हम ये कैसे करेंगे, तो तुम देखो एक इमेज को एक से ज़्यादा को दे सकते हो, हमें बस यहाँ पे पोस्ट ID देनी है, आगे वो इमेज देनी है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए तुम्हें अभी बता रहा हूँ, तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करूँगा, अभी सिर्फ इस वाले पे पोस्ट, मतलब एक पोस्ट पे इमेज लगाऊंगा। मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, वेयर डज इट कम फ्रॉम, और यहाँ पे पोस्ट ID कौन सा पोस्ट नंबर है, 11 है ना, लेट मी 11, ठीक है। तो अब पोस्ट ID 11 हो गया, ठीक है। तो अब ये चीज़ कैसे वर्क करेगी मैं तुम्हें ये बता देता हूँ पहले। तो हम सबसे पहले आते हैं post.php पे, और यहाँ पे ये जो इमेजेस शो कर रहा है, जो कि ये रहा,
मनी कंट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रिस्पॉन्सिव इमेज, ये वाला एरिया। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो हम फिर से फंक्शन में जाएंगे। अब हमारे पास फंक्शन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन बनाएंगे एक और फंक्शन गेट इमेजेस बाय पोस्ट। ठीक है, गेट इमेजेस बाय पोस्ट मतलब हम यहाँ पे पोस्ट आईडी पास करेंगे तो हमें उसकी इमेजेस मिल जाए, जो भी जितनी भी इमेजेस हैं उसमें। तो सबसे पहला वेरिएबल हम इसे पास करेंगे डीबी, एंड देन दूसरा हम पास करेंगे पोस्ट आईडी। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे हमें बस यही सेम चीज़ करनी है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ इमेजेस। इमेजेस है ना टेबल का नाम, या इट्स इमेजेस वेयर आईडी नहीं, वेयर पोस्ट आईडी इज इक्वल टू पोस्ट आईडी। परफेक्ट, ठीक है। एंड डीबी क्वेरी सो रन सब ठीक है, बट दिक्कत यह है कि इमेजेस एक से ज़्यादा हो सकती हैं, तो हमें सिंगल टाइम नहीं इसको लूप में चलाना होगा। तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ डेटा और इसको मैं ब्लैंक एरे दे देता हूँ, एंड मैं यहाँ पे एक लूप बना लेता हूँ वाइल $d इज इक्वल टू व्हाट MySQLi fetch assoc $run, है ना। एंड डॉलर डेटा में मैं ऐड कराता जाऊंगा जो भी इसकी वैल्यू है, तो एट द एंड एक एरे हो जाएगा। मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा डॉलर डेटा, मतलब एक एरे रिटर्न कर दूंगा। तो ये गेट इमेजेस बाय पोस्ट हमें एक एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हमने बना लिया यहाँ पे फंक्शन। अब हमने क्योंकि ये पोस्ट डॉट PHP में इसको इंक्लूड कर रखा है, तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे बस चेक करने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि क्या प्रिंट करवा रही है। मैं प्रिंट एक्चुअली अभी मैं डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ पहले। तो गेट इमेजेस बाय पोस्ट। अब हमें यहाँ पे पहला पास्ट करना है DB एंड दूसरा पास्ट करना है पोस्ट आईडी, जो कि हमें मिल रहा है पोस्ट के अंदर, पोस्ट वेरिएबल के अंदर हमें मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट आईडी प्रिंट मतलब पास कर दे रहा हूँ एज अ पैरामीटर। अब हमें यहाँ पे वैल्यू कुछ मिल रहा है पर हमें नहीं पता क्या मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट R कर देता हूँ क्योंकि एक एरे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट R करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो तुम देखोगे हमें ये एक एरे में एक ही एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। हम इसको एक से ज़्यादा इमेजेस दे सकते कि नहीं। मैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसको 1 करता हूँ एंड देन क्लिक कर देता हूँ एंड देन मैं अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो तुम देखोगे अब मुझे ये 2 इमेजेस दे रहा है कि इस पोस्ट में 2 इमेजेस लगी हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब बेसिकली यहाँ पर तो हम ऐसे तो एक ही इमेजेस दिखा सकते हैं ना, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो इमेजेस को एक के नीचे एक दिखाओ, या तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम यहाँ पे स्लाइड बार लगा दो, मतलब क्रॉसर लगा दो, समझ रहे हो। तुम नेक्स्ट करो तो नेक्स्ट हो, नेक्स्ट करो तो नेक्स्ट हो, ये वाली चीज़। तो अब हम बूटस्ट्रैप पे जाएंगे। बूटस्ट्रैप पे तुम्हें अगर बूटस्ट्रैप नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बूटस्ट्रैप को मतलब तुम ये मत समझो कि तुम्हें कुछ याद रखने की ज़रूरत है। आई मीन बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है, तो तुम वहाँ पे जाओ, बस तुम्हें वहाँ पे कोड सैम्पल मिलेंगे, तुम उसको यूज़ कर सकते हो, तुम उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। हाँ, बस सीखने का ये फ़ायदा होता है कि तुम चीज़ों को जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तुम्हें बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा, तो बस यही एक फ़ायदा होता है। तो मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ कराउसल, जो भी कह दो, तुम्हारा जो भी अच्छा मन लगे वो कह दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे गेट इमेजेस बाय पोस्ट फंक्शन जो रिटर्न करा था, जो कि एक एरे है, उसको पोस्ट इमेजेस में स्टोर करा दिया वेरिएबल में। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे जाना है। बूटस्ट्रैप पे जाओगे तो तुम सर्च करना क्रोसोल को। क्रोसोल सर्च करोगे तो तुम्हें क्रोसोल अलग अलग टाइप दिखेंगे, जिसमें विद कैप्शन, विदाउट कैप्शन सब होगा। ठीक है, तो मुझे चाहिए नॉर्मली जिसे मैं स्लाइड कर सकूँ और जो अपने आप स्लाइड होता है, जो कि ये है क्रोसोल। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, देख सकते हो अपने आप स्लाइड हो रहा है, तुम खुद से भी स्लाइड कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से इसके कोड को नीचे से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी देखो, बूटस्ट्रैप में क्या है ना, बूटस्ट्रैप में तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें आता है तो बहुत बढ़िया है, तुम फास्टली कर पाओगे, बट अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम बेसिकली बूटस्ट्रैप की साइट पे जाओ, वहाँ पे हर चीज़ का कोड है जो भी तुम यहाँ से यूज़ करना चाहते हो। ऊपर देख लो कि अच्छा ये चीज़ चाहिए मुझे, नीचे कोड कॉपी कर लो और थोड़ा मॉडिफाई करके यूज़ कर लो, सिंपल। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से समझ आए। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इसे, और क्योंकि अभी यहाँ पे सोर्स नहीं दे रखा, मैं यहाँ पे सोर्स दे देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। इमेजेस सेक्शन में जाके 1.jpg है ना, इमेजेस सेक्शन में जाके 2.jpg।
इमेजेस सेक्शन में जाके 3.jpg, ठीक है, सेव करता हूँ मैं इसे। यहाँ पे हम ब्लॉग में आते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो तुम देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक करोसल बना हुआ आ गया, जिसके अंदर जितने भी मैं इमेजेस दूंगा करोसल के अंदर वो स्लाइड होते रहेंगे अपने आप। चाहो तो तुम खुद भी स्लाइड कर सकते हो, ऐसे तुम देख सकते हो 1 2 और 3 इमेजेस स्लाइड हो रहे हैं। परफेक्ट। तो अभी बस हम इस चीज़ को अब डायनेमिकली करना है। तो इस डायनेमिकली कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो तो ये चीज़ रिपीट हो रही है बस। तो मैं इनमें से 2 को हटा लूँगा एंड इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे PHP पे जाता हूँ और यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, लेट्स से कि फॉर ईच लूप का यूज़ करता है। एक्चुअली अभी तक हमने फॉर ईच लूप का यूज़ नहीं किया, मैं इस बार फॉर ईच लूप का यूज़ करूँगा। फॉर ईच क्या करता है बेसिकली, तुम्हें यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं देना होता है, ना ही किसी को इंक्रीमेंट करना होता है, बस तुम्हें इसमें पास करना होता है एरे और उसको तुम लूप में चला सकते हो। ये जब तक जितने एलिमेंट होंगे एक एरे के अंदर, उतने पर ये लूप चलेगा अपने आप, ये खुद ही कर लेता सब कुछ। तो यहाँ पे हमने ऊपर एक वेरिएबल बनाया था पोस्ट इमेजेस का, तो इसके अंदर एरे है इमेजेस का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट इमेजेस एज इमेज यहाँ पे मैं पास कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन ओके परफेक्ट। अब जो ये नीचे वाली चीज़ है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एंड देन जस्ट मैं कॉपी का कट ही कर लेता हूँ, एंड देन आई पेस्ट इट देयर। और मैं यहाँ पे अब आता हूँ, मैं यहाँ पे पास करूँगा वैल्यू $image की, $image, ठीक है, इमेज IMEG इमेज। परफेक्ट। लेट मी चेक कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। रिफ्रेश इट, तुम दोगे यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है, तो देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे इमेज दिख रही है, बट अभी भी एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि देखो, तुम अगर अभी इस पर नेक्स्ट क्लिक करोगे, ठीक है, इस पर अगर नेक्स्ट क्लिक करोगे तो इस पर नेक्स्ट का बटन वर्क नहीं करेगा और ना ही अपने आप इमेजेस चेंज करेगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम देखोगे कि यहाँ पे जो करोसल का जो हमने एलिमेंट लिया कॉपी करने के लिए, यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ है। तो करोसल में क्या होता है कि एक जैसे मान लो 10 इमेजेस हैं, तो उनमें से एक इमेज एक्टिव होती है जो कि मेन दिखती है, और बाकी इमेजेस उसके बाद स्लाइड होकर दिखती हैं। तो इसलिए इसमें एक एक्टिव रहना जरूरी है, बट हम लूप में चला रहे हैं तो सभी को एक्टिव मान रहा है, तो इसलिए ये स्लाइड ही नहीं हो रहा। दैट्स व्हाट हैपनिंग देयर। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करेंगे। हम एक वेरिएबल बना लेते बाहर, c = 1 है ना, एंड यहाँ पे लिख देंगे हम c, यहाँ पे नहीं, इसके नीचे लिख देंगे हम $C++, है ना। और यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ जो $C है वो ग्रेटर देन है किसके, 1 के। 1 है तो ठीक है, पर 1 से अगर बड़ा है तो क्या हो कुछ ऐसा कि $SW में एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं ब्लैंक प्रिंट करा दूंगा। एल्स अगर 1 से बड़ा नहीं है तो उसके अंदर प्रिंट हो क्या, एक्टिव। परफेक्ट। और इस चीज़ को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, $SW। सिंपल। लेट मी चेक ये चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं। तो तुम देख सकते हो ये चीज़ वर्क कर रही है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये स्लाइड हो रहा है उन दोनों इमेजेस के बीच में परफेक्टली, और ये अपने आप भी स्लाइड होना चाहिए। अगर मैं छोड़ दूँ इसे, लेट मी चेक, ओके स्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो हमने यहाँ पे परफेक्टली इमेजेस कर दिया। हम देखते हैं कि क्या ये बाकियों में काम कर रहा है क्या। मैं ज़रा पीछे जाता हूँ, मतलब होम पेज पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से किसी और पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, लेट्स से 20। अब 20 पे कोई इमेज नहीं दिख रही, क्यों? क्योंकि 20 में कोई इमेजेस ऐड ही नहीं कर रखी हमने, है ना। तो हम यहाँ पे आके ज़रा 20 पे इमेज ऐड कर देते हैं, फॉर लाइक यहाँ पे 20 में इमेज ऐड कर देते हैं 20, ठीक है। 4 को ऐड कर देते हैं, एंड मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे एक इमेज दिख रही है। अब एक ही दिखेगी, स्लाइड नहीं होगी। तुम स्लाइड करोगे भी तो यही इमेज बार बार स्लाइड होगी ही नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक इमेज है। तो ये एक इमेज दिख रही है। मैं एक और इमेज को यहाँ पे 20 दे देता हूँ, लेट मी इससे 20, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब तुम देखोगे
कि ये चीज़ स्लाइड होगी, मैं करूँगा तो यहाँ से स्लाइड हो रही है, मेरे पास 2 इमेजेस आ गए हैं इसके अंदर। तुम चाहो तो और भी इमेजेस ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ पे तुम पोस्ट आईडी दे दो 20 में ऐड करना चाहता हूँ कौन सी इमेज ऐड करना चाहता हूँ, 1.jpg ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं आपको गो कर देता हूँ, ठीक है। गो मैंने कर दिया, मैं ब्राउज़र में आता हूँ एंड यहाँ पर तुम देखोगे तो 1.jpg ऐड हो रखा है 20 में, ठीक है, परफेक्ट। मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे 3 इमेजेस मिलने चाहिए क्रॉसर में मेरे, ठीक है। लेट मी चेक, परफेक्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 3 इमेजेस मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इमेजेस को भी अब दिखा दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं इसलिए एडमिन पैनल बनने के बाद तो मैं इमेज समझाने की बात कर रहा था, क्योंकि जैसे कि जाहिर सी बात है 21 के 21 पोस्टों में तो हम इमेजेस एक एक करके डेटाबेस के थ्रू ऐड नहीं करेंगे। एडमिन पैनल हो तो वहाँ से अपलोड कर दो, वो अपने आप ऐड हो जाएगा, वो तो अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था। तो अभी अब सिर्फ मैंने post.php में इमेजेस शो कराए, जो माई ब्लॉग्स पे जो ये ब्लॉग्स दिख रहे हैं इनके जो इमेजेस हैं, ये हम डेटाबेस जब हम एडमिन पैनल बनाएंगे तभी करेंगे, ठीक है, तभी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो मैं अब इसके नीचे आता हूँ। अब हमारे पास जो आखिरी चीज़ है जो मैंने कही थी बताने के लिए, वो है रिलेटेड पोस्ट। यहाँ पे जाता हूँ, रिलेटेड post.php लेट्स से 11, ठीक है। तो तुम देखोगे यहाँ पे नीचे रिलेटेड पोस्ट में कुछ पोस्ट्स दिख रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, वही है जो हमने मेन पेज पे दिखा रखा है, उसी का छोटा फॉर्म है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाऊँगा index.php में और यहाँ से पूरा कोड कॉपी कर लूँगा, आई मीन कंप्लीट कोड को कॉपी कर लूँगा। जो कहाँ गया, ये कंप्लीट कोड को कॉपी नहीं करते, हम दोबारा करते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा और तुम्हारे लिए भी बढ़िया रहेगा, तुम्हारी मतलब मेमोरी फ्रेश हो जाएगी अगर तुम भूल चुके हो कैसे किया था वो हमने। तो ठीक है, तो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे हमें मिल जाएगा रिलेटेड पोस्ट, ठीक है, ये रहा। देन मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सभी पोस्टों को डिलीट कर लिया है एंड देन मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक ही पोस्ट दिखना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक ही पोस्ट दिख रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे PHP स्टार्ट करते हैं एंड देन PHP एंड करते हैं। अब हम यहाँ पे बनाएंगे क्वेरी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ P क्वेरी नाम देता हूँ इसको, एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ select all from पोस्ट्स। अब देखो रिलेटेड हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा पोस्ट इससे रिलेटेड है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे कैटेगरी से बैकएंड, तो बैकएंड की कैटेगरी से जो पोस्ट है उससे रिलेटेड कौन सा होगा, बैकएंड की कैटेगरीज के अदर पोस्ट जो होंगे। तो हम यहाँ पे इसी से फिल्टर करेंगे कि जहाँ पे मतलब जैसे ये बैकएंड कैटेगरी है तो बैकएंड कैटेगरी के जो अदर पोस्ट है वो यहाँ पे दिखे रिलेटेड में, ठीक है, सीधी सी बात है। तो हम वही करेंगे। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर ID वेयर category ID is equal to where category ID is equal to which is equal to $post category ID। मेरे ख्याल से ये सही है, यस, कैटेगरी ID ओह सॉरी, ठीक है। अब हम इसको रन करा देते हैं, p run इक्वल टू mysqli क्वेरी, यहाँ पे पास करेंगे db, देन पास करेंगे p क्वेरी, ओके। देन यहाँ पे पास करेंगे हम, देन इसको हम लूप में चलाएंगे। तो मैं लिखता हूँ while r post यानी रिलेटेड पोस्ट is equal to mysqli fetch assoc $p run। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लेट मी चेक कि क्या ये वर्क कर रहा है। बिल्कुल वर्क कर रहा है। यहाँ पे तुम देख सकते हो 4 पोस्ट दिख रहे हैं जो कि इसी से रिलेटेड होने चाहिए, बैकएंड से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे इसको अब क्लिक कर देता हूँ एक बार, मतलब यहाँ पे चीज़ों को अपडेट कर देता हूँ ताकि उसके हिसाब से दिखें। तो हमने यहाँ पे पहले तो मैं इंडेक्स से वो हटाना भूल गया ID वाली चीज़, माय बैड, क्योंकि ये हमने पेजिनेशन को चेक करने के लिए बनाया था जो कि वर्क कर रहा है, तो इसलिए मैं इसे हटा दे रहा हूँ। मैं post.php में वापस आता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू $रिलेटेड पोस्ट
है ना। लूप में हमने आर पोस्ट रखा है, तो आर पोस्ट के अंदर का जो टाइटल है, मैं टाइटल चाहता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे चाहता हूँ क्या, यहाँ पे हम चाहते हैं कंटेंट, तो मैं इसको कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पेस्ट कर दूँगा कंटेंट, ठीक है। साथ में यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप का वो क्लास यूज़ करेंगे ट्रंकेट, जैसे कि ये टुकड़ों में बच जाना चाहिए, सिंगल लाइन में मतलब कन्वर्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल डॉट 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 परफेक्ट। अभी जो लास्ट अभी 3 मिनट्स एगो टाइम वाली चीज़ को हम जरा करते हैं। हम टाइम वाले फंक्शन जो हमने ऊपर लंबा चौड़ा एक बनाया था उसको हमने कॉपी कर लूँगा, जाहिर सी बात है, पूरा पूरा बार बार कौन लिखेगा मतलब, है ना। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आते हूँ और यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। बस यहाँ पे हमें ये पोस्ट की जगह आर पोस्ट करना है, क्योंकि हमने आर पोस्ट वेरिएबल पास किया लूप के अंदर, ठीक है। तो पोस्ट ऑन 20th परफेक्ट। अब ये बताने के लिए कि ये मतलब रिलेटेड पोस्ट ही दिखा रहा है, मैं क्या करता हूँ, टाइटल के आगे ID भी प्रिंट करवाता हूँ, जिससे हमें समझ आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अब ID प्रिंट करवा लेता हूँ, उसको मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तुम अब देखोगे इसके आगे ID प्रिंट हो रही है 5, 11, 13, 15, ठीक है परफेक्ट। और मैं चाहता हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दिखे, है ना, जो लेटेस्ट हो वो रिलेटेड में सबसे ऊपर होना चाहिए ना, जाहिर सी बात है। तो इसकी जो क्वेरी है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वेयर कैटेगरी ID, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑर्डर बाय ID DESC, सेव कर देता हूँ। तो अब जो लेटेस्ट होगा वो ऊपर दिखना चाहिए रिलेटेड में, देख सकते हो 15, 13, 11, 5, ठीक है परफेक्ट। अब हम चेक कर लेते हैं क्या डायनामिकली चेंज हो रहा है रिलेटेड पोस्ट, चलो इसे चेक कर लेते हैं। तो मैं नॉर्मली पोस्ट पे जाता हूँ, ठीक है, और पोस्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे किसी भी एक पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, मान लो 21 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो 21 पे कोई इमेज नहीं इसलिए नहीं दिख रहा, पर 21 जिस कैटेगरी का है तुम नीचे देख सकते हो उसके रिलेटेड पोस्ट दिख रहे हैं 21, 7, 4, 3 ही पोस्ट है रिलेटेड। तो डायनामिकली चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि डायनामिकली चेंज हो रहा है। देखो 18, 17, 8, 1 परफेक्ट। बट अभी देखो ख़राब चीज़ ये लग रही है कि पोस्ट जो हमने खोल रखा है 18 और ये जो पोस्ट यहाँ पे रिलेटेड में शो हो रहा है सेम हो रहा है, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो पोस्ट हमने खोल रखा है वो शो ना हो यहाँ पे। चलो हम वो भी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे आर पोस्ट को लूप में चला रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़, अगर इफ़ जो $R पोस्ट है उसकी जो ID है, ठीक है, वो इक्वल है किसके, वो इक्वल है अगर मैं यहाँ पे सबसे टॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने गेट किया था ID किसी में, हाँ पोस्ट ID पे गेट किया मैंने, ठीक है। तो अगर वो इक्वल है डॉलर पोस्ट ID के, तो क्या हो, कंटिन्यू फंक्शन जो है वो चल जाएगा। कंटिन्यू क्या करेगा, लूप को यहीं ब्रेक करके आगे भेज देगा, तो नीचे वाली चीज़ को रन नहीं करेगा, ठीक है। लूप को रन करेगा पर जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो लूप नीचे जो लिखा है एक बार के लिए छोड़ देगा, वापस से मतलब समझ लो नेक्स्ट पे चला जाएगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसको एंड अब तुम देखोगे कि मैंने 18 खोल रखा है, तो 18 को छोड़ के सब दिख रहा है 17, 8 एंड 1 परफेक्ट। तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों को बनाने में। अब मैं इनमें से ज़रा ये आगे से ये हटा देता हूँ, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं, है ना, भरोसा भी हो गया हो तुमको कि ये वर्क कर रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ, लेट मी सेव इट एंड ओके माय ब्लॉग परफेक्ट। तो तुम देखोगे हमने यहाँ पे क्या क्या बना लिया, हमने यहाँ पे सर्च बार बना लिया जो वर्क कर रहा है, हमने यहाँ पे वेयर्ड मतलब पोस्ट पे क्या कहते हैं, पोस्ट पे इमेजेस ऐड कर ली जिन पे है एक्चुअली, ठीक है। और हमने यहाँ पे कैटेगरीज ऐड कर ली, जैसे कि रिलेटेड में अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो मैं दिखता है रिलेटेड पोस्ट उसका, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे ऐड कर ली क्या, पेजिनेशन 1, 2, 3, 4, 5 एंड नेक्स्ट। तो ये बहुत ही कूल चीज़, बहुत ही। तो अब मेरे ख्याल से थोड़ी मोड़ी चीज़ें और हैं इसमें, उसके बाद एडमिन पैनल पे हम स्विच कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, मैं लंबी वीडियोस बनाने के लिए नहीं सोच रहा था, बट क्या करूँ बन गई। सो आई होप यू लाइक इट, तुमने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो तुम वहाँ से जाकर देखना, ठीक है। वीडियो का जो मतलब इस प्रोजेक्ट का जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट का लिंक होगा वो मैं लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि मतलब तुम खुद प्रैक्टिस करते रहो और लास्ट में जब बन जाएगा मैं इसे डाल दूंगा, सिंपल सीधी सी बात है। तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो तुम मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या चाहो तो मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो। सो जाओ प्रैक्टिस करो, इस चीज़ को बनाओ, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और जब एडमिन पैनल बन जाएगा ये सब चीज़ मैनिपुलेट करने के लिए, तो बहुत ही तबाही लगेगा, एकदम अलग लेवल की चीज़।
तो आई होप यू लाइक दैट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप कोडिंग, बाय बाय।